वीडियो के आरंभिक वचनों और विचारों को प्रेरित करने के लिए हम प्रसिद्ध लेखक और विचारक देवदत्त पटनायक जी को श्रेय देते हैं। उनके गहन अध्ययन और सरल भाषा में लिखे गए विचार हमें भारतीय दर्शन और आध्यात्म को समझने में मदद करते हैं। उनकी व्याख्या विशेष रूप से मन को दर्पण के रूप में देखने और गुरु के चरण रज के महत्व पर इस वीडियो की प्रेरणा का मुख्य स्रोत रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल हैं। आज का यह शुभ दिन हम गुरु और भगवान श्री राम की वंदना से प्रारंभ कर रहे हैं। तुलसीदास जी की इन पंक्तियों में एक गहरा संदेश छिपा है। गुरु की चरणों की धूल से हमारा मन, जो संसार की चिंताओं और विकारों से धुंधला हो जाता है, वह स्वच्छ और निर्मल बनता है। यह स्वच्छ मन हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। श्री राम का यश हमें जीवन के 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करता है। यह केवल भक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। आइए हम इस कार्यक्रम को गुरु की कृपा और भगवान श्री राम के अनुकंपा के साथ प्रारंभ करें और उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समृद्ध और उज्जवल बनाने का संकल्प लें। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय श्री राम। दोहे में मन को एक आईने की तरह देखा गया है, जो संसार को प्रतिबिंबित करता है। अक्सर हम यह मानते हैं कि हम वास्तविक संसार के साथ संवाद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने मन दर्पण में प्रतिबिंबित संसार के साथ संवाद कर रहे होते हैं। अगर यह दर्पण गंदा हो तो हमारा दृष्टिकोण विकृत हो जाता है। इसे साफ करने के लिए हमें एक साधन चाहिए, और वह साधन है गुरु के चरणों की रज, जो इतनी पवित्र है कि पराग के समान शक्ति रखती है। यह शुद्धता को श्री राम के निर्मल यानी विमल महिमा से जोड़ा गया है, जो हमें 4 जीवनदायी फल प्रदान करती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी सामाजिक संतुलन, अर्थ यानी धन और शक्ति, काम यानी सुख और मोक्ष यानी भौतिक बोझों से मुक्ति। क्या गुरु के चरण रज के पराग और भगवान के दिए फलों के बीच कोई संबंध है? हो सकता है। मन, जिसे दर्पण मुकुर कहा गया है, उसको एक फूल मुकुल के रूप में भी देखा जा सकता है। दोनों शब्द ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं। क्या यह तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त कोई कवितात्मक युक्ति हो सकती है? इस पराग, फूल, फल की उपमाओं से गुरु की शिक्षा, एक शुद्ध मानव मन और ईश्वर की महिमा के बीच गहरा संबंध स्थापित होता है। यह सब मिलकर हमें वह प्रदान करता है जो हम वास्तव में चाहते हैं। गुरु के चरणों की रज से आशीर्वाद प्राप्त करने और भगवान को याद कर मन दर्पण को शुद्ध करने के बाद अब समय है हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। यह वह क्षण है जब हम संकल्प करते हैं। संकल्प का अर्थ केवल एक साधारण निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रतिज्ञा है जो हमारे प्रयासों और जीवन के उद्देश्य को दिशा दिखाती है।
हनुमान चालीसा में यह संकल्प हमें श्री राम और हनुमान जी की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह एक मानसिक और आत्मिक तैयारी है जो हमारे प्रयासों को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी दृढ़ बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने मन की शुद्धता, गुरु की महिमा और श्री राम के आदर्शों का चिंतन किया। यह ध्यान हमें स्मरण दिलाता है कि जीवन का सच्चा सार इन 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में ही निहित है। गुरु की कृपा और राम की लीला हमारे जीवन को दिशा दिखाता है और अंततः हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आइए हम अपने जीवन को इस ज्ञान से आलोकित करें और इसे सच्ची भक्ति, सेवा और सत्कर्मों में समृद्ध करें। आज हम यहीं विदा लेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम तुलसीदास द्वारा लिखित हनुमान चालीसा के दूसरे दोहे के बारे में बात करेंगे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जानेंगे इसमें क्या सार छुपा है, इसमें तुलसीदास जी की कौन सी रचना छुपी है। आप सभी का हृदय से आभार कि आप इस आत्मिक यात्रा में सहभागिता की। जय श्री राम।